निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। दिग्गजों की मौजूदगी में बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ, तो वहीं भाजपा ने चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क की रणनीति भी बनाई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद से संजय शुक्ला लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के जावरा कंपाउंड स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में इंदौर कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव एवं अन्य मुख्य विषयों के साथ ही पूर्व में किए गए आयोजन एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। तो वहीं आगामी कार्यक्रमों एवं आयोजनों की योजना एवं रूपरेखा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर बीजेपी नगर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप ही सुनिए। चुनाव प्रबंधन को लेकर विभिन्न विषयों पर हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने चर्चा की है और आगामी समय पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर हमारी क्या रणनीति रहेगी, कैसे चुनाव की अन्य प्रकार की जो समितियां होती है, प्रबंधन समिति है या अनुशासन समिति है, ऐसे सभी समितियों पे भी बात हुई है। नगर कार्यकारिणी के भी कई सारे सदस्य ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं पार्षद होने करके, क्या उनको भी मौका दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारे सभी लोग अपना विषय भी रख रहे हैं। फिर संगठन जो तय करेगा, सभी कार्यकर्ता एकमत होकर कमल खिलाने में लगने वाले हैं। दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, औसतन हर वार्ड से कितने दावेदार और किस तरीके से पार्टी सभी को संतुष्ट करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम और लगातार जो कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग रहते हैं और कार्यकर्ताओं का जो लगातार निर्माण होता है, उससे स्वाभाविक तौर पे लगातार, चाहे वो बूथ स्तर पे हो, वार्ड स्तर पे हो, मंडल स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, नेतृत्व डेवलप होता है। मैंने जैसा कहा कि ये एकमात्र ऐसा दल है जहां आंतरिक लोकतंत्र है और निश्चित तौर पे नेतृत्व डेवलप होता है, तो सभी अपना अपना प्रयास भी करते हैं। मगर दावेदारों की संख्या अधिक है, मैं इसको भी मान्य करता हूं, मगर हमारे सभी कार्यकर्ता दावेदार बहुत अनुशासित हैं और इसलिए जो संगठन जिसको भी तय करेगा, सब एकमत होकर उसको जिताने में, पार्टी का कमल खिलाने में लगने वाले हैं। नामांकन भरने के लिए कब इसको करेंगे, कब आप बी फॉर्म देंगे, क्या क्राइटेरिया को तय किया है आप लोगों ने, किस तरीके से? अभी कुछ आज की प्रबंध समिति की बैठकों में कुछ विषयों पे सहमति बनी है कि हमारे सभी पार्षदों के प्रत्याशी, हमारे महापौर प्रत्याशी सभी एक दिन एक समय एक साथ जाके नामांकन भरेंगे। बाकी आगे जो भी प्रत्याशी होंगे उनको तदनुसार बी फॉर्म भी दिए जाएंगे। इस दौरान बीजेपी नगर अध्यक्ष ने नरेंद्र सलूजा के पद से इस्तीफा देने को लेकर कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। कांग्रेस में वंशवाद, परिवारवाद और व्यक्तिवाद चलता है। तो वहीं संजय शुक्ला के जनसंपर्क पर चुटकी लेते हुए कहा कि संजय शुक्ला तो अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो हमेशा जनता के बीच रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क तो लगातार 365 दिन 24 घंटे पोलिंग बूथ पर रहता है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, कमल निशान, उसको कैसे जिताए, कैसे उसको खिलाए, इसके लिए लगातार लगा रहता है। इसलिए हमारा जनसंपर्क संजय शुक्ला जी या कांग्रेस पार्टी तो अब निकले हैं, हम तो लगातार लोगों के बीच हैं। इसलिए कोई ऐसा कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्षद का प्रत्याशी होगा, ये विषय नहीं है। कार्यकर्ता पोलिंग बूथ वार अपने अपने काम में लगा है। हम 10 तारीख को बूथ विजय संकल्प अभियान को लेके पूरे इंदौर महानगर के 2000 से अधिक पोलिंग बूथ जितने हैं वार्डों में, उसमें नीचे तक जाके ढोल धमाके के साथ, झांझ मंजीरे के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और भारत माता की जय का नारा लेके हम 10 तारीख से अपना चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस मंजूरी की सामने आ रही है। नरेंद्र सलूजा ने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि 30 सालों से जो मैंने काम किया है उसका मुझे ये इनाम मिला है और वहाँ से त्यागपत्र स्वीकार भी कर दिया है। तब इस तरीके से त्यागपत्र भी मिलने लग गए। देखिए, बहुत मुझे लगता है, हालांकि ये उनके दल का आंतरिक विषय है, मगर कांग्रेस में कभी भी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिला। कांग्रेस परिवारवाद, वंशवाद
व्यक्तिवाद से ग्रसित एक दल है, इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई नया नहीं है। कार्यकर्ताओं का अपमान वहाँ पहले भी होते रहा है और आगे भी इसी परंपरा का वो लोग। इस दौरान इंदौर प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी श्री भगवान दास सबनानी, नगर प्रभारी तेज बहादुर सिंह चौहान, विधायक आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, सूरज केरो उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।